एपिसोड 12 यानी कि आखिरी एपिसोड में हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि देखते हैं कि ईके ने अब हमला कर दिया है। वो ये बात अपने सभी साथियों को बताता है। वह इतनी देर में अब ईके हमले कर देता है जिसकी वजह से सारी जगह अब हिलने लगती है। जो देखकर जनरल का साथी एक और सोल्जर से पूछता है कि क्या चल रहा है, जिस पर सोल्जर कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। वहीं अब हम लोग उसी जनरल को देखते हैं जिसे पता चल चुका है कि ईके आ गया है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर गेट और दीवार को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कह रही होती है कि दुश्मनों को अंदर मत आने देना। तभी अब वहीं पर ही हमला हो जाता है। वहीं पर इन सभी धमाकों की आवाज सेफिरो तक भी पहुंच जाती है और वो उठ जाती है। अगले सीन में हम लोग उस जनरल को देखते हैं जो कि पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, जिस पर उसका साथी बताते हैं कि वॉल थोड़ी बहुत टूट चुकी है और दुश्मन 500 से ज्यादा हैं। हम लोग उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे। इस पर जनरल कहते हैं कि वो डीमंस है, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, सभी फोर्सेस को इकट्ठा करो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब कैटापोल्ट से हमला करके डीमंस को मारने लगते हैं। पर वहीं पर ईके अब बैरियर लगाकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ईके अब अपने सभी साथियों से कहता है कि थोड़ा सा सहन कर लो, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर लाते रहेंगे जिससे कि सेफिरो को और हमारे साथियों को मौका मिल जाएगा कैसल से भागने का। तो सहन करते रहो। ये सुनकर ईके के सभी साथी अब सहन करने लगते हैं। दुश्मन अब एरो भी चला देते हैं। वहीं पर ईके अब बैरियर लगाकर सभी साथियों को बचा रहा होता है। अगले सीन में हम लोगों से जनरल को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहते हैं कि अटैक को रोक दो। तो उसके साथी भी रुक जाते हैं। ये देखकर ईके शौक हो जाता है कि आखिर ये सभी लोग क्यों रुक गए हैं। वहीं पर अब जनरल का साथी भी जनरल से कहने लगता है कि हमारा जीतना काफी आसान है, अगर हम लोग उनकी मेन फोर्सेस के ऊपर हमला करेंगे तो हम उन्हें काफी आराम से खत्म कर देंगे। जिस पर वो कहता है कि मैं डीमंस के साथ रात में नहीं लड़ना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग लॉसेस सहन कर लेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मन में कहने लगते हैं कि ये काफी अजीब है, इन लोगों को तो प्रिजनर्स को रेस्क्यू करने पर फोकस करना चाहिए, तो ये लोग फिर हमला क्यों कर रहे हैं। इनकी फोर्सेस काफी कम है और इन लोगों के पास इतना मैजिक नहीं है कि ये लोग मल्टी लेयर डिफेंस लगा सके। इन सभी का कमांडर ईके ही होगा। इसके बाद वो अपने साथी से कहता है कि बेसमेंट में हमने जिसे प्रिजनर्स बना कर रखा है वो कैसी है। जिस पर वो कहता है कि हमने उसे काफी सेफ्टी से गार्ड कर रखा है। जोसन का वो कहता है कि चलो फिर भी वेल्डर को बुला लो। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो जनरल मन में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ईके डीमन लॉर्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि वो क्या करेगा। अगले सीन में हम लोग वेल्डर को देखते हैं जो कि सेफिरो को गार्ड करने के लिए आ जाता है। वह सेफिरो के पास आकर कहता है कि तुम तो एक इंसान की तरह लग रही हो, तुम्हें टेस्ट करने पर पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। उसके मन में बुरे इरादे आई जाते हैं। तभी लिली तब उसकी शैडो में से बाहर आ जाती है और कहती है कि इसका टेस्ट जरूर से पॉइजन जैसा होगा। उसे देखकर वेल्डर हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिलित उसको पकड़कर उसके अंदर से पूरी एनर्जी खींच लेती है और उसे मार देती है। जिसके बाद अब लिलित सेफिरो से कहती है कि माफ करना, आपको मैंने वेट करवाया। दूसरी तरफ ईके देखता है कि दुश्मन हमला नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा अजीब फील करता है। जो देखकर डार्क किंग कहते हैं कि क्या अब समय आ गया हम लोग के जाने का, हम लोग रेडी हैं। तो ईके कहते हैं नहीं, अभी समय नहीं आया है। ऐसा बोलने के बाद ईके मन में कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से हमला कर देता है। ये देखकर वो जनरल कहने लगता है कि ये लोग सीखते नहीं है अपनी हार को। इसके बाद वो अपने साथी से कहते हैं कि हमारे फोर्सेस का स्टेटस क्या है। तो बंदा उसे बताता है कि हमारी काफी सारी फोर्सेस है जो कि हमला करने के लिए रेडी है। जो सुनकर जनरल कहते हैं कि काफी अच्छी बात है, मैं श्योर हूँ कि वो लोग और ज्यादा आगे आकर हमला नहीं करेंगे। कैटापुल्ट्स को और क्रॉस बार को शुरू करो, जब वो लोग थक जाएंगे तब उनके ऊपर हमला करेंगे और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो जनरल का साथी भी कहता है ठीक है, हमला करने के मैं ऑर्डर दे दूंगा। जो सुनकर बंदा कहते हैं ठीक है और अब उन सभी के ऊपर पत्थरों से हमला करवा देता है। जो देख करी के बैरियर से बचा रहा होता है अपने साथियों को। दूसरे अब सभी सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि हमला फिर से शुरू हो गया, अगर वो लोग कैसल के अंदर आ जाएंगे तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्यों ना हम लोगों ने तभी मार दे जल्दी से। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि लिलित वहाँ पर आ जाती है और वो अपने मैजिक को यूज करके सभी सोल्जर्स को सुला देती है। लिलित के साथ सेफिरो भी होती है। लिलित कहने लगती है कि प्लान तो ये काफी परफेक्ट चल रहा है। वहीं पर सेफिरो को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप सेफ हो, नहीं तो अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। ये सुनकर लिलित अब उन लोगों से कहने लगती है कि अभी बात करने का समय नहीं है, हम लोग को यहाँ से चलना होगा। तो वो लोग भी अब चलने लगते हैं जहाँ पर वो लड़की अब सेफिरो को लेकर जाने वाली होती है। पर तभी अचानक से उसे एक तीर आकर लगती है और वो तीर और किसी ने नहीं बल्कि उसी बंदे ने मरवाई है। वो हंस के कहने लगता है तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग ऐसे यहाँ से जा पाओगे, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमारे जनरल को ऑलरेडी तुम सभी लोग के प्लान के बारे में पता था, तुम सभी लोग बेवकूफ हो। ये सुनकर लिली तब हंसने लगती है और कहती है कि बेवकूफ हम नहीं तुम लोग हो, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे ईके ने कहा था, जरा अपने साइड में देखो। तो वो जैसे ही बंदा अपने साइड में देखता है उसके सामने जीरोन होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर कहता है कि मैं चल के यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि कैसल की दीवारों में थोड़ा बहुत छेद हो गया, उसी में से मैं आया हूँ। दूसरी तरफ अब लिलित को दिखाया जाता है जो कि ईके के पास अपने सिग्नल को भेज देती है। तो ईके भी समझ जाते हैं और वो कहते हैं समय आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके सभी इंसानों को वहाँ से वापिस से अनविजिबल कर देता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी इंसान इनविजिबल थे जो कि अब दिखने लगे हैं। जीरोन अब उन लोगों से कहता है हमला करने के लिए और अब हम लोग देखते हैं कि वो इंसान अब गन का यूज करके सभी एक एक करके सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर वही बंदा अपने साथियों से कहता है कि इनके वेपन को लोड होने में टाइम लगता है, इससे
पहले इनके ऊपर हमला कर दो। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो दूसरे डीमन थे वो अब उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उन्हें रोक देते हैं। जो देखकर लिलित अब उन्हीं डीमन से कहती है कि इस तरीके से क्रेजी मत हो, तुम लोग को कुछ और काम करना है, ये नहीं। वहीं सैफिरो तब उसी लड़की के पास आ जाती है और इसे कहने लगती है कि मरो मत, जिस पर लड़की सैफिरो से कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से आपको काफी बार फेल होना पड़ा। तो सैफिरो कहती है नहीं, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अब खत्म हो जाती है, जो देखकर सैफिरो काफी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ अब उसे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब डीमंस के ऊपर हमला कर रहा होता है। पर तभी अचानक से उसी के हाथ में एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे भी गिर जाता है। तभी सैफिरो उसके गले पर अपने पैर को रख देती है और वो उसके ऊपर काफी सारे धमाके कर देती है और उसे मार देती है, जो देखकर बाकी सोल्जर सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। पर सैफिरो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी के पीछे जा रही होती है, जो देखकर लिलित तब सैफिरो से कहती है कि अपने गुस्से को शांत करो, आपको और ओक्स को कुछ और काम करना है। जिस पर सैफिरो कहती है नहीं, चुपचाप से यहाँ से हट जाओ। पर लिलित तब उससे कहती है नहीं प्लीज शांत हो जाओ, ऑर्डर्स ईके की तरफ से आए हैं। जो सुनकर सैफिरो थोड़ी सी शांत हो जाती है। तभी जीरोन अब सैफिरो से कहता है कि आप चिंता मत करो, पर मुझे लगता है कि ये लड़की अभी भी जिंदा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसे ट्रीटमेंट देनी होगी, इसे प्लीज बाकी मिशन को पूरा करो। दूसरी तरफ अब जनरल को भी पता चलता है कि इन्वेडर्स वॉल के अंदर आ गए हैं। तो अब उसका साथी कहता है कैसे कैसे हो सकता है, वॉचमैन ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। जिस पर वो लोग कहते हैं कि दुश्मन अचानक से हवा में से आ गए। जो सुनकर जनरल समझ जाता है कि शायद से उन लोगों ने मैजिक का यूज किया है। जिसके बाद अब वो लोग भी देखते हैं कि ईके की आर्मी अब उन सभी सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रही होती है। एक एक करके सभी डीमन सब कैटापुल्ट्स को और सभी आर्चर्स को मार रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी आर्मी के ऊपर हमला न कर सके। ये देखकर जीरोन कहता है समय आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो आसमान में एक फ्लेयर छोड़ देता है और अभी सिग्नल को ईके समझ जाता है कि वो लोग का काम हो गया है। इसलिए वो गंथर से कहता है कि अगले मिशन को शुरू कर दो। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब हम लोग उड़ने वाले डीमंस को देखते हैं, जो कि कुछ बैरल्स को उठाकर दुश्मनों के पास लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर लिलित तब सभी अपने साथियों से कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमला तुम सभी लोगों को भी लग जाएगा। ये सुनकर सभी लोग तो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर जनरल का साथी ये सब देखकर कहते हैं कि ये क्या है। जनरल सोचता है कि शायद से दुश्मनों का हमला है, इसलिए वो अपनी सभी फोर्सेस से कहता है कि पीछे हट जाओ, सभी लोग मेन गेट के पास जाओ। तो वो लोग भी अब मेन गेट के पास जाते हैं, जहाँ पर अब हम लोग उन सभी डीमंस को देखते हैं, जो कि आसमान से अब उन सभी बैरल को छोड़ देते हैं। और अब वो बैरल जैसे नीचे गिर रहे होते हैं, उनकी वजह से काफी ज्यादा धमाका हो रहा होता है। जिसके बाद अभी के अपनी सभी फोर्सेस से कहते हैं कि अब हमला करो। तो अभी के सभी आर्मी भी हमला करने के लिए चली जाती है। ये देखकर एक सोल्जर अब अपने जनरल के पास आता है और कहता है कि दुश्मनों ने फुल आर्मी हमला कर दिया है, अब हम लोग क्या करें। जो सुनकर जनरल कहता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपनी सभी फोर्सेस से कहता है कि रिट्रीट करो। जो सुनकर सभी लोग हैरान तो होते हैं, पर अब उन लोग को ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और अब वो लोग रिट्रीट करने लगते हैं। वहीं पर वो जनरल जाने से पहले कहता है ईके, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात से सुबह हो जाती है और अब उन सभी डीमंस ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। सभी लोग अब एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं और अब वहाँ पर सेठी भी सभी को खाना खिला रही होती है। अगले सीन में हम लोग दूसरे डीमन कमांडर को देखते हैं, जो कि ईके से पूछ रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इंसान क्या कर रहे हैं। जिस पर ईके बताते हैं कि ये सभी मेरी फोर्सेस हैं, ये इवेलियस के सिटीजन ट्रूप्स हैं। वहीं सैफिरो भी कहती है हाँ, इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो वो लड़की भी कहने लगती है हाँ, इंसानों ने गन का यूज किया जो कि ड्वार्फ ने बनाए थे और उन लोगों ने हमारी जान बचाई। ये सुनकर वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं वो डीमन अब उसी लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारी चोट कैसी है। जिस पर वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी चोट की जरूरत है, अगर किसी को मुझे मारना है तो। वहीं सैफिरो से कहती है माफ करना, तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है। जिस पर लड़की कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर वो सभी डीमंस कहने लगते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि जब हम लोग गए होंगे तो ये सब हो रहा होगा। जिस पर सैफिरो से कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी लोग को दूसरी बैटल्स में भेजा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीरोन आ जाता है और वो ईके को बताता है कि उसे जनरल की तरफ से एक मैसेज आया है। जिस पर डीमन अब उसे पूछता है कि वो मैसेंजर कहाँ पर है। जिस पर जीरोन कहते हैं कि वो कैसल के गेट पर है। जो सुनकर वेयरवुल्फ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो उस मैसेंजर को मार देते हैं। तो ईके कहते हैं नहीं, पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं। इसके बाद ईके अब उस लेटर को पढ़ता है। उसमें वो जनरल लिखता है कि ईके, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से और प्लान की वजह से हम लोग हार गए हैं। मुझे काफी शर्म आ रही है तुम्हें शाबाशी देते हैं, पर तुम्हें शाबाशी को डिजर्व करते हो। अगर भगवान चाहेंगे तो हम लोग फिर से दोबारा लड़ेंगे। तब तक के लिए मैं विश करता हूँ कि तुम्हारी हेल्थ सही रहे। जो सुनकर ईके कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई लव लेटर लिख रहा है। जिस पर सैफिरो कहती है कि उसी जनरल ने ही मुझे ट्रैप में फंसाया, जिसकी वजह से मैंने काफी सारे साथियों को खोया। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती हूँ। ईके अब कहते हैं कोई बात नहीं, बैटलफील्ड में ऐसा तो होता ही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें उसी जनरल की, तो जिस तरह से उसने तुम्हें ट्रैप किया बैटल के दौरान, जिस
तरीके से उसने अपनी फोर्स को हैंडल किया और जिस स्पीड से उसने विड्रॉ किया, क्योंकि उसे पता था कि वो जीत नहीं पाएगा। ऐसा उसने अपनी मेन फोर्सेस को रिजर्व रखते हुए किया। अगर ड्वार्फ ने हमारे लिए वेपन्स नहीं बनाए होते तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बैटल को जीत पाते हैं। उसने लिखा है कि वो अगली बार नहीं हारेगा। ये सुनकर वो वेयरवुल्फ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं उस इंसानी मैसेंजर को मार सकता हूँ ना। तो ये कहते हैं नहीं, रिस्पॉन्स में मुझे भी एक लेटर लिखना है तो उसे नहीं मारना है। जो सुनकर वेयरवुल्फ थोड़ा सा दुखी हो जाता है। अगले सीन में ईके अब उस जनरल के लिए एक लेटर लिखता है। उसमें वो लिखता है कि आपने मेरी काफी तारीफ कर दी, इतना मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ, और जिस स्पीड से आपने इस बैटल को हैंडल किया वो काफी ज्यादा कमाल का था। आपसे मैं बैटलफील्ड में नहीं बल्कि ऐसे ही फ्रेंडली तौर पर कभी मिलना चाहूंगा। लेटर लिखने के बाद ही अब जिरोन से कहता है कि जाओ जाकर लेटर उस मैसेंजर को दे दो। तो जिरोन भी मान जाता है और वो उस लेटर को लेकर चला जाता है। वहीं पर सैफिरा बीके से कहती है कि तुम्हारी एक और सक्सेस हो गई, पर तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत थी भी। जिस पर ईके कहता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया था इसलिए मैं आया। जिस पर सैफिरा कहती है कि तुम मना भी तो कर सकते थे। तो ईके कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं किया। जिस पर सैफिरा कहती है हाँ, तुम्हारा मन इसलिए नहीं करा क्योंकि बचपन में मैंने तो तुम्हारा ख्याल रखा था, मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगे। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड अपने एक ड्रैगन के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी जिरोन अब उसके पास जाते हैं और कहता है कि मिस, आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कहीं और जाकर खेलो। ये सुनकर ही के जल्दी से जिरोन को साइड में कर देता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद वो जिरोन को साइड में करके डीमन लॉर्ड के सामने बैठ जाता है और कहते हैं डीमन लॉर्ड मुझे माफ कर दो। और जिरोन को भी वो अब सभी को बताते हैं कि ये डीमन लॉर्ड है। ये सुनकर जिरोन और सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिरोन अब कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि डीमन लॉर्ड के 9 सर हैं और सभी सर के पास एक एक ताज है, और डीमन लॉर्ड के पास 6 लिम्स और 6 पूंछ भी है। वहीं अब डीमन लॉर्ड से कहता है कि जिरोन को इस बिहेवियर के लिए माफ कर दो। तो डीमन लॉर्ड कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी काफी कम डीमन मेरे चेहरे को जानते हैं, तुमने भी जब पहली बार मुझे देखा था तुम भी इतने ही कंफ्यूज हुए थे। तभी जिरोन अभी किसे कहता है याद आया। वो अब उसे कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसने काफी सारे दुश्मनों को हराया, वो भी अकेले। वो अब डीमन लॉर्ड से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप भी डीमन लॉर्ड हो। वहीं पर ई के भी डीमन लॉर्ड से माफी मांगता है। वहीं पर डीमन लॉर्ड हंसने लगती है और कहती है और कहने लगती है कि लोगों को लगता है कि मेरे 9 सर हैं और 6 लिम्स हैं, कितनी कमाल की बात है। जिसके बाद वो सैफिरो से कहती है कि क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है। जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर डीमन लॉर्ड अब उसे कहती है कि तुमने बैटल में काफी अच्छा किया। तो सैफिरो कहती है नहीं, अगर मैं गलती नहीं करती तो एलिस्टर कभी भी दुश्मनों के हाथों में नहीं आता। तो अब डीमन लॉर्ड कहती है कि लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स के बिना रीइंफोर्समेंट कभी भी टाइम पर नहीं आ पाती, तुम्हारी वजह से ही ईके की फोर्स से दुश्मनों को हरा पाई। इसके बाद अब डीमन लॉर्ड उन्हीं तीनों डीमंस कमांडर से कहने लगती है और ईके से भी वो कहने लगती है कि 7th कॉर्प्स ने इस बैटल में काफी अच्छा किया, सभी लोगों ने बैटल में काफी अच्छा किया, सबसे अच्छा ईके ने किया। ईके तुम्हारी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जो सुनकर ईके कहता है कि इतनी तारीफ मत करो, मैं इतने ये सब के लिए लायक नहीं हूँ। जिस पर डीमन लॉर्ड उसे कहती है कि तुम्हारी काबिलियत काफी ज्यादा है, तुम्हें सिर्फ एक सिंगल ब्रिगेड का इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें 8th कॉर्प्स की कमांडर बना रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ईके को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग नरेटर को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि उस मैजिशियन का नाम ईके था, जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी के अंदर सर्व करता था और वो सबसे बड़े मैजिशियन का पोता भी था। एक दिन वो काफी सारे अलग अलग जातियों को एक साथ लेकर आएगा और किंगडम बनाएगा और दुनिया में शांति लाएगा। ऐसे भी रूमर्स है कि ईके एक डीमन नहीं बल्कि एक इंसान है, पर ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचे जो कि सच्चाई को बता सके। और अब यहीं पर हो जाती है इस एनिमे की कहानी खत्म। और इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता है, तो प्लीज पूछना मत। शुक्रिया इस सीरीज के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आगे भी मैं कमाल की एनिमे को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक कमाल की एनिमे के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।